साथियों नमस्कार। तो शांत आज हम लोगों की क्लास रहने वाली है जीएस जीएस के लिए रहने वाली है। खास करके पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख रहे हैं जो आपके प्री के एग्जाम के लिए, चाहे वो एसआई के लिए हो, चाहे वो एलटी के लिए, चाहे प्रवक्ता के लिए हो, चाहे पीसीएस के लिए हो, सभी खास करके ये सब फैक्चुअल बेस हैं। जो शॉर्ट वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ फैक्चुअल है। जो इधर उधर कंफ्यूजन हो जाता है सभी लोगों से एग्जाम में, उससे बचने के लिए आप एक जगह जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो फैक्ट को रट लें, क्योंकि फैक्ट बहुत जरूरी होता है। कंफ्यूजन में हो जाता है तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम लोग किस चीज को देखेंगे? आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने वाले हैं, चाहे उसको ज्योग्राफिकल ले लीजिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल ले लीजिए, चाहे जो भी देख लीजिए। है ये राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में मैंने बताया था राज्यों का पुनर्गठन। तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसी के आधार पे, उसी के तर्ज पे क्या हुआ था कि राज्यों का गठन शुरू हो गया था। तो आज तक जो गठन हो रहा है, जो लास्ट गठन हुआ है तेलंगाना का, जो 2 जून 2014 को हुआ था, तो वो भी एक प्रकार से भाषा के आधार पे था। तो ये बात फजल अली ने कही थी कि भाषा को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कारण क्या था? क्योंकि जब उसका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और श्री पोट्टी रामुलु जी का 58 दिन के बाद आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो कांग्रेस पार्टी गए थे। तो उस समय क्या हुआ था कि भाई नेहरू जी के ऊपर भी प्रेशर आ गया था कि नहीं नहीं आप ये सारी चीजों को करिए और देखिए समझिए। तो उन्होंने आनंद फानन में क्या किया था कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया था। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। किस आधार पे? वो तो भाषा के आधार पे। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण भारत में है और भाषा की वजह से हर समय दक्षिण भारत में लड़ाई चलती रहती। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के लोग थोड़ा भाषा के प्रति ज्यादा एग्रेसिव, भाषा से उनका ज्यादा लगाव है। खास करके अगर आजकल के देखें तो चेन्नई तरफ तमिलनाडु में तमिल को लेके ज्यादा लोग एग्रेसिव हैं, पॉसेसिव है उस चीज को लेके। ठीक है, भाषा को लेके सबका लगाव होता है। तो वो जो राज्यों का गठन हुआ था, तो ये एग्जाम में आता है डेट मिलाने के लिए, किस स्टेट का पहले गठन हुआ था, किस स्टेट का बाद में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं लाना है बिल्कुल से भी। एकदम से एक लाइन से लिखा हुआ जैसे जैसे जिन स्टेट का गठन हुआ है। और फिर दूसरी बात, स्टेट के गठन को जल्दी से देखने के बाद आज हम लोग क्षेत्रीय परिषदें देखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के ही तहत जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, जो है सरकार लेके आई थी, तो उसी में यह था कि 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाए। किस लिए क्षेत्रीय परिषदों को? इसलिए बनाया गया था, मेन जो मोटो था क्षेत्रीय परिषदों के गठन को लेके, राज्यों के बीच एकता रहे और केंद्र से और राज्यों के बीच में कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद न हो। साल में एक बार क्षेत्रीय परिषदों की मीटिंग होती है, वो अल्टरनेट करके एक बार उत्तरी परिषद में, एक बार दक्षिणी में, एक बार पूर्वी में, एक बार मध्य में, एक बार दक्षिणी में। तो ये अल्टरनेट चलता रहता है। हर क्षेत्रीय परिषद के पास एक एक साल में एक बार वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का वो मौका मिलता है। अभी उसको क्षेत्रीय परिषदों को देखेंगे। लेकिन दो चीज, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके आधार पर हुआ है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर हुआ। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, एक बात मान लीजिए, एग्जाम में गलती मत करिएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पे ही क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ है। ठीक है, और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति रहेगा वो क्षेत्रीय परिषदों का गठन करेगा। पहले राज्यों के गठन को देख लेते हैं। फिर जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, तो मैंने बताया था कि गठन के बाद बहुत ज्यादा नेहरू जी के ऊपर दबाव था। तो क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया जाता है, फॉर्म मिलाया जाता है और उसके अध्यक्ष रहते हैं फजल अली जी रहते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि के एम पनिक्कर और हृदय कुंजरू जी, ठीक है, वो सदस्य रहते हैं, के एम पनिक्कर और कुंजरू जी। ठीक, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो उसी के आधार पे फिर उन्होंने भाषा को मान्य दे दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। लेकिन उन्होंने 4-5 प्रमुख बातें कही थी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्षेत्रीयता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और लोगों की स्वतंत्रता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी है। तो महाराष्ट्र का गठन, महाराष्ट्र और गुजरात, पूरा बंबई, तीनों एक में था। ठीक है, उस टाइम पे बॉम्बे भी एक राज्य के रूप में था। तो तीनों को मिला के
कहते हैं बंबई महाराष्ट्र में गया, गुजरात महाराष्ट्र से गुजरात को निकाला गया है, ना कि गुजरात से महाराष्ट्र को निकाला गया है। महाराष्ट्र से गुजरात को निकाला गया है, गुजरात महाराष्ट्र में था, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो गुजरात से महाराष्ट्र से गुजरात को निकाला गया। दोनों राज्यों का गठन एक ही डेट पे हुआ, 1 मई 1960, 1 मई 1960। आंध्र प्रदेश के बाद सबसे पहले फॉर्म आने वाला यही स्टेट है, ठीक है। फिर कौन सा स्टेट है? नागालैंड है, 1 दिसंबर 1963 को, ठीक। फिर हरियाणा, हरियाणा कहां से निकला? पंजाब से निकला है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब एक में ही था। मैं आपको बता दूं, पंजाब में उस समय अकाली दल, जो इस समय आप देख रहे हैं, उसी शिरोमणि गुरुद्वारा अकाली दल था जो है, उसने बहुत जबरदस्त एक आंदोलन चलाया। उनके बहुत सारे नेता थे। उनका ये कहना था कि पंजाबी जो है सिर्फ हमारे लिए रहेगा, यानी कि जो हिंदू भाषी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो यहाँ से बाहर चले जाएं, निकल जाएं। इन चीजों को लेके पंजाब में बहुत जबरदस्त एक कह सकते हैं कि माहौल बन गया था। उसी चीज को दूर करने के लिए हिंदी भाषी कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए हरियाणा जो है पंजाब से काट दिया गया। और पंजाबी में कौन था? पंजाबी मूल के लोग थे, ठीक है। यानी पंजाबी मूल का मतलब पंजाबी धर्म को मानने वाले, ठीक। तो है वो लोग भी हिंदू, लेकिन वो उस टाइम पे क्या चल रहा था कि बिल्कुल से जैसे एक क्षेत्रीयतावाद का चरम था। हर क्षेत्र अपने में लेके बिल्कुल से सिमटा हुआ था। कुछ जाति पंथ धर्म समुदाय ऐसे थे जो अपने अपने क्षेत्र को ये चाहते थे कि नहीं ये मेरा हो जाए, बस ऐसे था, ऐसी स्थिति थी। तो वहां से हरियाणा निकला। हरियाणा निकल के 1 नवंबर 1966 को फॉर्म में आया, गठन में आया। फिर हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में आया, ठीक है। फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक। ये तीनों जो है 21 जनवरी 1972, ये डेट बहुत पूछी जाती है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक। इसको अगर आप याद करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म ममत्री होता है, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 ये आए। फिर सिक्किम, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को बना है, ठीक है, भारत का राज्य बना है। फिर मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, गोवा जो है 30 मई 1987 को, ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा जाके बना है। फिर छत्तीसगढ़ 26वां स्टेट था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है। और तेलंगाना 2 जून 2014 को सबसे अंतिम में बना है। अगर जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर जब तक सरकार ने उसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित किया गया था, तो उस हिसाब से 29वां राज्य हो रहा था। लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य स्टेट हो गया है, तो फिर से ये तेलंगाना 28वां हो गया है। अगर आज के क्रम में देखें तो 28वां, 27वां, 26वां, 25वां, 24वां, 23वां, 22वां, 21वां और 20वां, 19वां, 18वां, 17वां, 16वां, 15वां, 14वां, 13वां, 12वां, ठीक है। यहां से अगर केंद्र शासित जो स्टेट बन गया है जम्मू कश्मीर, अगर उसको आज की जो 28 स्टेट है अगर उसको देखा जाए, ठीक है, उससे अगर आप गिनती करेंगे, अगर जम्मू और कश्मीर को भी लेके अगर उस टाइम तक 2014 तक अगर देखा जाए तो ये 29वां स्टेट था, ठीक है। 29वां, 28वां, 26वां ये था, 27वां, 28वां, 29वां। लेकिन मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने 2019 में क्या कर दिया है, 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो फिर से 29वां राज्य जो था 2019 5 अगस्त 2014 तक, वो फिर से घट के 28वां हो गया। तो आपको काउंटिंग इसी तरीके से करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना आज की स्थिति में भारत का कौन सा स्टेट है, किस नंबर का, तो 28वां, ना कि 29वां। ये गलती मत करिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, ये चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा बस उद्देश्य ये है कि आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ये जो सिली मिस्टेक होते हैं वही आपको एग्जाम से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्टेट। बाकी स्टेट का गठन और क्या कैसे हुआ, किससे छूटा जो है, जैसे गोवा दमन दीव जो है 1961 में पुर्तगालियों से छुड़वाया गया है जो है, ये आपको पता ही है। पौंडीचेरी है, यमन है, कराईकल है, माहे है, इसको फ्रांस ने 1954 में जो है भारत को सौंप दिया था जो है। तो भारत ने इसको कह सकते हैं कि इस स्टेट के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया था फ्रांस से। फ्रांस की बस्तियां कहाँ थी, पौंडीचेरी में थी, कराईकल में, यमन में, माहे में, ठीक है। इसको आप मत भूलिएगा।
और गोवा, दमन व दीव जो है 1961 में पुर्तगालियों से भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और राज्यों का जब मैं लेक्चर लूंगा तब मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात आती है क्षेत्रीय परिषदों की। साथियों, क्षेत्रीय परिषद क्या है? क्षेत्रीय परिषद का गठन मूलतः भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है। राजनीतिक एकीकरण का सद्भाव सदा हर समय बना रहे। क्षेत्रीय विषमता भारत में न उत्पन्न होने पाए, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो आपको पता ही है कि 562 रियासतें थी। सरदार पटेल और के मेनन जी ने मिलकर उन रियासतों को जो है भारत में सम्मिलित किया है, वो सब दूसरी बातें हैं, ये पता ही है आपको। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इस चीज को जरूरी समझा गया, आवश्यकता महसूस की गई कि स्टेट में एक मतलब एकता बनी रहे। कम से कम ये सभी स्टेट एक बार तो कुर्सी पे सभी लोग राउंड टेबल बैठे ही बैठे और अपने विचार साझा करें, जो कि जरूरी भी है। और जब विचार साझा करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ वाद विवाद जो भी होगा, एक कह सकते हैं कि अच्छी चीजें निकल के सामने आएंगी। उसी नेक उद्देश्य से, स्वस्थ उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं हमारे यहाँ। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, इन क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय भी होंगे। सीधी सी बात है, जब परिषदें हैं तो मुख्यालय होंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बंबई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है, प्रयागराज आपका है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता है। ठीक, अब ये जो क्षेत्रीय परिषद है, इन्हीं मुख्यालयों या इसके अतिरिक्त अगर जो अध्यक्ष है इन क्षेत्रीय परिषदों का, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं इस समय। ठीक है, और जब से बना है तब से ही चल रहा है गृह मंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वो गृह मंत्री जी को अध्यक्ष घोषित कर दें। ठीक है, या किसी ऐसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद को जिनको वो उचित समझे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के विवेक पे है, लेकिन वो राष्ट्रपति का विवेक तो ठीक ही है, मोटा मोटा वो सब किताबी बातें हैं, संवैधानिक बातें हैं, लिखी लिखाई बातें हैं। गृह मंत्री जो होता है वही अध्यक्ष होता है, वो अमूमन राष्ट्रपति गृह मंत्री को ही बनाते हैं। किसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्री का नाम आपने सुना है गृह मंत्री के अलावा कि हो जाए? नहीं, अभी तक नहीं सुना गया है और आगे भी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि परपाटी चल रही। ठीक भी है, गृह मंत्री को जब है अधिकार है तो ठीक है, तो गृह मंत्री है। अब देखिए दो चीजें हैं। जो क्षेत्रीय परिषद है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि संवैधानिक काउंसिल नहीं है। ये सांविधिक है, स्टैट्यूटरी जिसको बोला जाता है। ये एक ऐसा निकाय है, बॉडी है जो संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया है और लड़के मैक्सिमम लड़के गलत करके आते हैं, वो संवैधानिक निकाय लगा के आते हैं, जबकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है? तो सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसी के साथ में मैंने बता दिया कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच में आपसी एकता और कह सकते हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्रियान्वयन है, कि चलता रहे। जो राज्यों के बीच मतभेद हो वो मिटे, जो राज्यों के बीच में कह सकते हैं कि एक तनातनी का माहौल रहता है, बिल्कुल से टांग खींचने का, वो भी मिटे। टेबल पे आएंगे सभी मुख्यमंत्री। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य, वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, वो हर एक साल बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति उसको निर्वाचित करती है, मतलब नियुक्ति करती है, निर्वाचित नहीं, सॉरी, नियुक्त करती हैं, निर्वाचित नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब इसी के साथ में अगर आप देखेंगे, आप स्टेट देख लीजिएगा, उत्तरी क्षेत्रीय, उत्तरी परिषद में कौन है, पश्चिमी में है, मध्य में कौन है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखवाने का जगह नहीं है और ऐसे बताएंगे तो आप भूल भी जाएंगे।
तो फिर एक और जरूरत समझी गई, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कुछ समय के बाद, खास करके जब 8 सिस्टर्स का गठन हुआ, यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, ये जो सिक्किम 8 राज्य हैं, जब इनका गठन हुआ तो एक जरूरत समझी गई कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, एक ऐसी काउंसिल का गठन किया जाए जो विशेषता उन्हीं के अधिकारों को देखे। ठीक है, अधिकार तो इसमें भी है, लेकिन वो जैसे होता है ना कि स्पेशल में भी स्पेशल थोड़ा सा, तो फोकस, क्योंकि वो भारत से थोड़ा सा दूर है, भारत से कटा फटा था, नए नए राज्यों का गठन हो रहा था, उधर उथल पुथल भी था, बहुत सारी चीजें थी, दिल्ली से दूरी भी थी, तो एक गठन किया गया काउंसिल का, तो उसको बनाया गया पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद, ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद ही है बेसिकली, ये मैंने इधर लिख दिया कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा गठन किया गया, किसका? पूर्वोत्तर परिषद का एक अधिनियम लाया गया था 1971 में पूर्वोत्तर परिषद के नाम से। तो ये 8 सिस्टर्स हैं जो स्टेट है हमारे, तो अगस्त 1972 से इसने कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद ने, और इसमें वही मेंबर है 8 स्टेट पूर्वोत्तर के, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के 8 स्टेट हैं। ठीक है, और वही सदस्य भी हैं, उनके हितों को ध्यान दिया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर एक बॉडी गठित की जाती है, जो वहाँ के स्वायत्त बॉडी होती हैं, वो उसको देखते हैं। ठीक है, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, वहाँ पे जो योजनाएं चल रही हैं और जो वहाँ पे अधिकार विशेष मिले हुए हैं उन सबको देखती हैं। इसके बाद रिपोर्ट किसको करती हैं? अपने हेड को करती हैं। तो ये है छोटा सा एक लेक्चर जो है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं स्टेट के गठन में, क्षेत्रीय परिषदों के विषय में। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है, इसको मत भूलिएगा। तो ठीक है साथियों, एक छोटा सा लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।